हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट में आपके निपुण भारत से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं निपुण भारत मिशन। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चाहे आपका ईवीएस हो, सीडीपी हो, ये आपका नया टॉपिक है और यह आपके केवीएस में भी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो जो निपुण भारत मिशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, और यदि आप ये पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं तो फिर आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो निपुण है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। कभी कभी इसका नाम जो है हिंदी में दिया होता है और कभी कभी इंग्लिश में। ठीक है, तो हम दोनों में देखेंगे। और हिंदी में इसका नाम अलग से नहीं होता है, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख करके पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले निपुण में एन का फुल फॉर्म होता है नेशनल, फिर इनिशिएटिव फॉर प्रोफाइशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म इंग्लिश में है, और यदि हिंदी में लिख कर आएगा तो यही लिखा होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर मतलब बच्चे की समझ को विकसित कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे हम ज्ञान दे सकते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है फैक्ट के रूप में कि जो निपुण भारत योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई। ऑप्शन रहेंगे 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो इस तरीके से, या फिर पूरी डेट दी गई होगी कि 5 जुलाई 2021, 10 जुलाई 2021। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 2021 तो याद रहेगा, लेकिन याद रखिए निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, एक तो फुल फॉर्म से और एक आपका निपुण भारत योजना की शुरुआत। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो निपुण भारत योजना है इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो शुरू करने का श्रेय पूर्व शिक्षा मंत्री जो है हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक को जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा कि इसको शुरू करने का श्रेय किससे जाता है। तो पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। ठीक, अब देखते हैं इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से कक्षा 6। अब यहाँ आपको बता दें कि कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ केवल कक्षा 3 नहीं, यहाँ आपकी जो LKG UKG होती, नर्सरी LKG UKG, ठीक है, जिसे हम बाल वाटिका कहते हैं, और इसके बाद कक्षा 1 से 3 अर्थात ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ठीक है, इसके अलावा अन्य कक्षाओं में क्या करना है, छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान उनको प्रदान करना चाहिए। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि ये आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता होती क्या है, इसका ज्ञान क्यों देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूत होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, इसे इंग्लिश में FLN कहते हैं, और आपका एक शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया कि FLN का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे हिंदी में कहते हैं आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। याद रखिए FLN का फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्थात हिंदी में यदि कहें तो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक, अब देखते हैं जो हमारा निपुण भारत मिशन है इसका जो लाभ है वह न केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी स्कूल दोनों को ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक, निपुण मिशन के तहत कक्षा 3 से 6 में पढ़ने वाले बच्चों को, इसका यदि आपसे लक्ष्य पूछता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कक्षा 3 से 6 तक पढ़ने वाले बच्चों को वर्ष 2026 से 2027 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना है। ये शब्द बार बार आ रहा है, तो इसके बाद हम यही देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, FLN होता क्या है। तो लक्ष्य यदि आपसे पूछता है तो 2026 से 27 याद रखिए। लाभ दोनों स्कूलों को मिलेगा, चाहे आपके सरकारी हो या गैर सरकारी हो। ठीक, अब हम देखते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता क्या होती है। व्हाट इज FLN, व्हाट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता क्या है। तो देखिए, निपुण योजना के तहत सरकार का प्रयास है कि कक्षा 3 से कक्षा 6 तक साक्षर बनाना सभी को। ठीक है, साक्षर होने का यहाँ अर्थ है कि बच्चों को वह योग्यता हासिल हो जिसके जरिए छात्र
पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में सक्षम हो सकें। यहाँ एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो निपुण भारत योजना है इसके तहत बच्चों को साक्षर करने का विचार किया गया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो वो है आपका पढ़ना, लिखना, बोलना और व्याख्या करना। ठीक है, ऐसी योग्यता बच्चों को यहाँ पर हासिल कराई जाए और जो बच्चे बाद की कक्षाओं में सीखते हैं वो यहाँ पर पहले ही उनको सिखा दिया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके साथ ही बच्चे को दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए मूलभूत संख्यात्मक विधियों और विश्लेषण का उपयोग करने की क्षमता ग्रहण कर सके। यहाँ केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही बल ना दे करके बच्चों के जीवन से जोड़कर दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने का यहाँ उनको योग्यता हासिल कराना इसका उद्देश्य है। इसी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के आधार पर विद्यार्थी जब उनको सारा ज्ञान यहाँ पर पहले से ही रहेगा तो वो भविष्य में कोई भी विद्या या शिक्षा ग्रहण यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके ऑप्शन बना करके देंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान विशेष रूप से बच्चों को ग्रेड 3 तक प्राप्त कराना होता है। ग्रेड 3 का मतलब कक्षा 3 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं निपुण भारत मिशन के प्रमुख भाग पूछ लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो केंद्र सरकार के द्वारा निपुण भारत योजना को कुल 17 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। अब आपको यहाँ रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, फिर आपके ऑप्शन यदि समझ के पढ़ना है। ठीक है, समझते हुए यदि आप पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा और आप ऑप्शन देखकर सही आंसर लगा देंगे। तो ये 17 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले परिचय, दूसरा भाग है मूलभूत संख्यात्मकता और गणितीय कौशल, मूलभूत भाषा और साक्षरता को समझना। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट है शिक्षा और सीखना, बच्चों की क्षमता और विकास का ध्यान। नेक्स्ट है स्कूल की तैयारी। अगला है लर्निंग असेसमेंट। अगला है योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरण। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सा एक निपुण भारत मिशन का भाग नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिशन पहलू एवं दृष्टिकोण। अगला है मिशन कार्यान्वयन में विभिन्न हितग्राहियों की भूमिका। हितग्राही से मतलब आपके शिक्षक हो गए, अभिभावक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है NCERT और डाइट के माध्यम से शैक्षणिक सहायता। अगला है मिशन की सामरिक योजना। अगला है NDEAR का लाभ उठाना, डिजिटल संसाधनों का भंडार। अगला है निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा, मिशन की स्थिरता, माता पिता और सामुदायिक जुड़ाव, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। तो ये 17 भाग हैं आपके निपुण भारत मिशन के। अब हम देखते हैं यहाँ पर निपुण भारत 2023 कार्यान्वयन प्रक्रिया क्या रहेगी। ठीक है, तो निपुण भारत 2023 की शुरुआत देश में लागू की जाने वाली जो आपकी नई शिक्षा नीति है NEP 2020, जिसे हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसका निर्माण किया गया है ताकि हमारी नई शिक्षा नीति अच्छे तरीके से चल सके। इसके लिए ही आपके निपुण भारत का निर्माण किया गया है। अब निपुण मिशन को देश के सभी राज्यों, आपके वर्तमान में कितने राज्य हैं 28, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। आपके EVS में पूछ लेते हैं कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है या कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, तो जो निपुण मिशन है वो सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरी में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की जाएगी, मतलब 5 स्तरों पर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अब इनका क्रम पूछ लेते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा निपुण भारत मिशन है यह कितने स्तरीय तंत्र पर स्थापित किया जाएगा। तो 5 स्तरीय तंत्र होते हैं। अब कौन कौन से, तो एक क्रम से ही दिए गए हैं। सबसे बड़ा जो होगा वो राष्ट्रीय स्तर होगा, फिर होगा राज्य स्तर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक, फिर स्कूल स्तर पर, मतलब एक क्रम से ही दिए गए हैं। तो याद रखिए 5 स्तरीय तंत्र कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन होगा, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और स्कूल स्तर पर इसका संचालन किया जाएगा। और प्रत्येक स्तर पर जो इसका कार्यान्वयन है वो अलग अलग समितियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और यदि केवल यही पूछता है कि जो निपुण भारत मिशन है इस योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन रहेगा गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो याद रखिए इसका जो संचालन है वो शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, यदि विभाग पूछता है तो ये दिया गया होगा, और यदि पूछता है कौन सा मंत्रालय तो फिर शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसके द्वारा निपुण भारत योजना का संचालन किया जाएगा। अब हम देखते हैं
इस मिशन के अंतर्गत कक्षा 3 से 9 वर्ष के बच्चों को, कहीं कहीं 4 से 9 वर्ष दिया होता है, ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत 2026 से 27 का लक्ष्य रखा गया है, ये हमने देख लिया है। अब इसमें जो आपने पढ़ा कि कक्षा 3 से 6 तक या कक्षा, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्री स्कूल 1 जिसे हम नर्सरी कहते हैं, प्री स्कूल 2 जिसे हम LKG कहते हैं और प्री स्कूल 3 जिसे UKG कहते हैं, और इन तीनों को मिलाकर बाल वाटिका कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यही बना था कि जो निपुण भारत मिशन है इसकी शुरुआत किस कक्षा से, मतलब कहाँ से की जाएगी। ऑप्शन थे बाल वाटिका इस तरीके से, तो उसका बाल वाटिका आंसर सही था, ठीक है। तो ये तो हुए आपके प्री स्कूल, मतलब स्कूल से पहले की अवस्थाएं। नेक्स्ट है इसके बाद में ग्रेड 1 अर्थात जिसे कक्षा 1 कहेंगे, ग्रेड 2 कक्षा 2, ग्रेड 3 कक्षा 3 की कक्षाएं होंगी। इन छात्रों को इन कक्षाओं के दौरान, मतलब इतनी जो कक्षाएं रहेंगी, इनको भाषा और गणित का बेहतर ज्ञान यहाँ पर दिया जाना चाहिए, ठीक, याद रखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल मिशन का प्रशासनिक जो संचरण है, 5 स्तरीय तंत्र है, इस पर इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ देखिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 5 स्तरीय तंत्र का गठन किया गया है। तो एक एक तंत्र को हम देखेंगे। सबसे पहला आपका राष्ट्रीय स्तर, जो कि सबसे बड़ा स्तर माना जाता है, नेशनल लेवल मिशन। तो क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित और संचालित किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसका संचालन की जिम्मेदारी उठाई जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि निपुण भारत मिशन का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन किसके माध्यम से किया जाएगा। तो वो है आपका स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इसका संचालन यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ क्या होता है, छात्रों को लर्निंग गेम्स, असेसमेंट, लर्निंग स्ट्रेटजी, डॉक्यूमेंट बनाने, लर्निंग मैट्रिक्स तैयार करने जैसे कार्य सिखाए जाएंगे। यहाँ केवल पढ़ने पर ही फोकस ना करके गेम्स के माध्यम से, पहले कहते थे कि मतलब खेलने से पढ़ाई नहीं होती, लेकिन खेलने को पढ़ाई का प्रमुख अंग माना गया है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर खेलों को भूमिका दी गई है ताकि बच्चे बुनियादी तरीके से सीख सकें, ठीक है। तो याद रखिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालन कौन करेगा, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, और ये सारे कार्य यहाँ पर सिखाए जाएंगे। अब दूसरा स्तर होता है राज्य स्तर पर, मतलब स्टेट लेवल पर मिशन। तो राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा या संचालित किया जाएगा। अब इस स्तर पर संचालन कौन करेगा, तो इस जैसे एक स्कूल होता है तो उसका संचालन वहाँ का प्रधान अध्यापक करता है, ठीक है। उसी तरह से आपका राज्य स्तर पर जो है संचालन कौन करेगा, स्कूल शिक्षा विभाग ही करेगा। इसके लिए एक अलग से समिति बनाई जाएगी, स्टेट रिपेयरिंग समिति, ठीक है। अब राज्य स्तर पर जो कार्यान्वयन है वो राज्य की सेक्रेटरी हेड के द्वारा किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए। तो यहाँ पर सेक्रेटरी हेड और वहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है जिला स्तर। तो योजना जो है जिला स्तर पर संचालित की जाएगी और इसका संचालन वहाँ का डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर करेंगे। याद रखिए जिला स्तर पर, ठीक है। और जिला स्तर पर यहाँ निपुण होगा। निपुण भारत योजना को तैयार करने के लिए जिला शिक्षा ऑफिसर जो होंगे वो कमेटी के सदस्य, CEO, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ हेल्थ आदि सदस्य भी अलग से यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक क्लस्टर मिशन जो होता है, अर्थात ब्लॉक मिशन स्तर पर जो है इसका कार्यान्वयन ब्लॉक लेवल पर होता है और ब्लॉक क्लस्टर के स्तर पर एजुकेशन ऑफिसर और क्लर्क रिसोर्सेज पर्सन द्वारा इस मिशन का संचालन किया जाता है। तो याद रखिए कि किस स्तर पर संचालन कौन करता है, ठीक है। अब स्कूल स्तर जो सबसे छोटा स्तर माना जाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो ये सबसे छोटा स्तर है और हमें यही पढ़ना है। तो इस मिशन का संचालन स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर किया जाता है और इस मिशन के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावक, मतलब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके द्वारा ही योगदान अपेक्षित किया गया है। इससे बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने और इसे गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु हर किसी को निपुण भारत मिशन के माध्यम से जागरूक बनाया जाएगा। तो ये हुआ आपका 5 स्तरीय तंत्र जिसका संचालन कहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है, आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो निपुण भारत 2023 इसके उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए उच्च गुणवत्ता और छात्र और शिक्षक के संसाधनों और शिक्षण सामग्री का विकास। मतलब यहाँ पर ये है कि जब ज़रूरत पड़े केवल तभी, अभी क्या होता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। निपुण भारत में इसमें कहा गया है कि पहले से ही बच्चों को सारी चीज़ों का ज्ञान कराया जाए ताकि उसको आने वाले समय में कोई समस्या ना हो, ठीक। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर
नज़र रखना। लर्निंग आउटकम का मतलब है कि बालक ने क्या कुछ ग्रहण किया है, क्या अर्जित किया है, उसको कहाँ समस्या है, वो कहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कहाँ पर बुरा प्रदर्शन कर रहा है। तो इस सारी चीज़ों को देखना है और जहाँ पर उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उसमें सुधार करना है, उसको समझाना है, बताना है। ये सारी चीज़ें मतलब हर एक बच्चे पर नज़र रखते हुए कार्य यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है मतलब आपको बता दें कि आपको निपुण भारत का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पॉजिटिव सोच रख के आंसर लगाना है, आपका कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट 2026 से 27 का लक्ष्य तो रखा गया है तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त कराना है और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने लिखने अंक ज्ञान और ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त यहाँ पर कर सकें। नेक्स्ट है ग्रेड व पाठ्यक्रम के साथ साथ उनकी मैपिंग करके सरल मापनीय सीखने के परिणामों के सीखने की मैट्रिक्स को भी विकसित यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है गतिविधि पर जोर देकर मतलब यहाँ पर केवल आपके पढ़ने पर जोर ना दे करके विद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकल करके और उसके खेलकूद आदि सभी चीज़ों पर जोर देना है और समावेशी कक्षा का माहौल सुनिश्चित करना। मतलब आपकी जो इनक्लूसिव एजुकेशन होती है, समावेशी मतलब सभी बच्चों को चाहे सामान्य हो या विशिष्ट हो समान रूप से और अलग से उनको जो कमज़ोर बच्चे हैं मतलब जो विशिष्ट बच्चे हैं तो पढ़ाना तो समान रूप से है लेकिन अलग से उनको कुछ एक्स्ट्रा दे करके सामग्री ठीक है सुनिश्चित करना। शिक्षण आधारित शिक्षण को मजबूत कराना। बच्चों के दैनिक जीवन, यहाँ दैनिक जीवन की बात की गई है कि बच्चों के दिन प्रतिदिन के अनुभव उनके दैनिक जीवन को शामिल करके यदि हम पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पर वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है मात्र हितधारकों में मतलब जो हितधारक होंगे आपके शिक्षक मतलब जो आपके हित के बारे में सोचेंगे। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने। अब शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे बच्चा कहीं पढ़ने में कमजोर है ठीक है उसको समझ नहीं आता है तो अन्य जो अलग से शिक्षण सामग्रियाँ उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके यदि हम अधिगम कराएंगे तो उसको 100% समझ में आएगा। ठीक है और इसके लिए मतलब जो हम उसको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे तो उसके लिए अलग से नई भाषा का प्रयोग नहीं करना बल्कि उसके प्रांत की उसके क्षेत्र की स्थानीय भाषा का यहाँ पर उपयोग करना है ताकि बच्चा समझ सके। ठीक। नेक्स्ट है शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान। मतलब शिक्षकों और जो प्रधान अध्यापक हैं इनकी भी क्षमता को देखना होगा अर्थात इनको भी शिक्षण प्रशिक्षण देना होगा। मतलब जो प्रधान अध्यापक हैं उसके लिए भी कक्षा में पढ़ाना होगा कम से कम 2 घंटे तो इन पर भी ध्यान देना यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों अभिभावकों छात्रों समुदाय को आजीवन सीखने के लिए एक मजबूत नींव मतलब इसमें सिखाने की ऐसी बात की गई है कि बच्चा यहाँ पर ऐसा सीख सके कि उसको आजीवन वो काम में आए। ठीक। नेक्स्ट है सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नज़र रखना और समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन वही सतत और व्यापक मतलब समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़े उनका मूल्यांकन करें कि उन्होंने क्या चीज़ अर्जित की है क्या अर्जित करने में अक्षम है। ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट विशेषताएं देख लेते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ही एक हिस्से के तौर पर निपुण भारत की शुरुआत की गई है ताकि इसका कार्यान्वयन उचित तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान। अब सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह कौन होते हैं? जो आपके जंगलों में जैसे आपके SC ST वर्ग के कुछ होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है तो उनके जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिलाना चाहिए और जब वो एक बार इससे शिक्षा से जुड़ जाते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली जुड़े रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है खिलौना आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा जैसी नवीन शिक्षण गतिविधियां शामिल करना। मतलब खेल की यहाँ पर सर्वप्रमुख भूमिका रखी गई है। नेक्स्ट है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वही 5 स्तरीय तंत्र राष्ट्रीय राज्य जिला ब्लॉक स्कूल ठीक इसकी स्थापना की गई है। अब देखते हैं एक फुल फॉर्म पूछा जाता है आपका NCERT द्वारा निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है के तहत फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए एक विशेष पैकेज। तो आपको कुछ जी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म यहाँ बीच बीच में देखने को मिले हैं, आप याद रखिए, यहीं से आपके क्वेश्चन उठा करके पूछे जा रहे हैं CTET में। ठीक।
अब देखते हैं निपुण भारत के लाभ क्या हैं। तो बच्चों में मूलभूत कौशल विकास होने से ड्रॉप आउट में कमी, मतलब यहाँ पर ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, तो आप ये समझिए पहले कि बार बार यदि कोई बच्चा एक ही कक्षा में फेल होता है तो फिर वो उसका जो आत्मविश्वास है वो गिर जाता है और फिर वो सोचता है कि क्या मतलब है पढ़ने से, बार बार फेल हो रहे हैं, तो वो ड्रॉप आउट कर जाता है, मतलब स्कूल में पढ़ता ही नहीं, स्कूल छोड़ देता है। तो हमें ये करना है कि अच्छे कौशल उसमें विकसित होंगे तो फिर वो ड्रॉप आउट नहीं करेगा। अच्छी सामग्री उसको प्रदान करवाएंगी। सामग्री से मतलब है कि उसको जहाँ पर उसको कमी है, सीख नहीं पाता, वहाँ उसकी हेल्प करी जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आत्मविश्वास विकसित होगा उसमें और वो फिर स्कूल नहीं छोड़ेगा, ड्रॉप आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो निपुण भारत का प्रमुख उद्देश्य यही है कि ड्रॉप आउट में कमी हो। नेक्स्ट है प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, मतलब यहाँ पर कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 3 तक था। ठीक है, 3 से 6 और फिर 6 से ऊपर, तो इसकी संक्रमण दर में सुधार किया जाए, मतलब बच्चे यहाँ से बाहर ना जाएं बल्कि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर इसका लाभ प्राप्त करें, इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित लर्निंग और सीखने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, मतलब बच्चा सक्रिय रह करके सीखे यहाँ पर। नेक्स्ट है विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस के जरिए बच्चों का समग्र, मतलब सर्वांगीण विकास की बात यहाँ की गई है। सर्वांगीण का मतलब है पढ़ने के साथ साथ उसके दैनिक जीवन, निजी जीवन या उसकी मातृभाषा, इसको नकारा नहीं जाना चाहिए बल्कि इसको शामिल करके यदि बच्चे को सिखाएंगे तो उसका सर्वांगीण विकास यहाँ पर संभव है। नेक्स्ट है समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पहुँच सुनिश्चित करना। तो आपसे पूछ सकता है कि निपुण भारत मिशन जो है इसमें किस शिक्षा पर जोर दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी समावेशी शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो ये रहा आपका निपुण भारत मिशन, और यदि आपने इसे समझ कर पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से उसके आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।